हेलो फ्रेंड्स, पागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी पागले की दुनिया में स्टोरी काफ़ी सीरियस चल रही है, लेकिन अच्छी चल रही है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ आज के एपिसोड की। तो हमारी राधिका जी जो हैं वो अपने दोनों बहुओं के साथ टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पर बैठ के सब्जी काट रही हैं। तीनों ही सास बहू मिलके काट रही हैं और अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी बातें कह रही हैं। जैसे कि राधिका जी पूछ रही हैं बड़ी बहू विद्या से कि मनोज क्या कर रहा है, उसका कॉफ़ी मेकर बिका कि नहीं बिका, अभी वो आगे क्या कर रहा है। और उसी तरह से वो फिर बंधु से भी बोलती हैं कि तेरा जो इलाज चल रहा है, तू मुझे बिल्कुल घबराती हुई नहीं दिखना चाहिए। तो बंधु कहती है कि नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही हूँ और मैं पूरी हिम्मत के साथ हूँ। और घबराना भी कैसा, जो भी जीवन में सामने आता है समस्या, हम उसका समाधान करते रहते हैं। बस वैसे ही ये भी एक समस्या है, मेरी बीमारी, और उसका भी समाधान होगा। उसके बाद राधिका जी वंदना से पूछती हैं कि तुमने अपनी बीमारी के बारे में अपनी मामी को बताया कि नहीं, उन्हें कोई फ़ोन किया है कि नहीं। तो इस पर वंदना कहती है कि नहीं माँ, अभी मैं उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। अभी हाल में ही मामा जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और वो काफ़ी परेशान है। अब ऐसे में मैं अपनी भी बीमारी बताऊंगी तो उनकी परेशानी बढ़ेगी ही ना। और फिर यहाँ पर आप लोग तो हो ही जो मेरी चिंता कर ही रहे हो, तो अब मैं उन्हें कोई नहीं चिंता देना चाहती हूँ। और अगर बताना होगा ना माँ, तो मैं खुद ही उन्हें फ़ोन करके किसी भी समय बता दूंगी। अब आगे की सीन में दिखाया जा रहा है कि महादेवी जी यानी कि वंदना की मामी डॉक्टर सुधा से बात कर रही हैं। डॉक्टर सुधा जो कि वंदना की डॉक्टर हैं, और अभी जो उनका ब्रेस्ट कैंसर है उसके बीच में ये भी डॉक्टर जो हैं उनका चेकअप वगैरह करती हैं। तो फ़ोन में तो वो लोग फॉर्मल बातचीत कर रही हैं, लेकिन बातचीत के ही क्रम में बीच में एक सिस्टर आती हैं और डॉक्टर सुधा से कहती हैं कि बाहर मिस्टर वागले यानी कि राजेश वागले जी आए हुए हैं, उनका अपॉइंटमेंट है, आपसे उनको मिलना है। तो वागले नाम सुनने के साथ, राजेश वागले नाम सुनने के साथ महादेवी जी यानी कि वंदना की मामी अलर्ट हो जाती हैं और कहती हैं कि ये कौन राजेश वागले है। तो वो फाइल देख के कहती हैं ये कोई वंदना वागले हैं जिनकी के पति हैं राजेश वागले, और ये जो वंदना वागले हैं वो मेरी पेशेंट हैं और मेरे अंडर में हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। ये बात सुनते के साथ ही महादेवी जी घबरा जाती हैं और कहती हैं कि कहीं ये मेरी भांजी तो नहीं है। तो उस पर वो डॉक्टर सुधा भी कहती है कि हाँ, मुझे भी याद आ रहा है कि तेरी भांजी का नाम भी बन्ना हुआ करता था। फिर वो कहती हैं कि ऐसा कर महादेवी कि मैं थोड़ा सा कंफर्म हो लेती हूँ कि ये सचमुच में तेरी भांजी है, तो मैं फिर से तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगी। उसके बाद राजेश वागले आते हैं सुधा जी के चैम्बर में। तो सुधा जी उन्हें बैठने के लिए कहती हैं और उसके बाद राजेश वागले जो हैं बैठते हैं सुधा मैडम के पास। और उसके बाद सुधा मैडम उनसे कहती है कि आगे कैसे कैसे अभी वंदना जी का इलाज होगा। और उसी बीच में वागले जी ये भी पूछते हैं राजेश वागले कि क्या सर्जरी के बाद यानी कि ब्रेस्ट रिमूव के बाद तुरंत ही, यानी कि उसके बाद साथ ही सिलिकॉन इम्प्लांट भी हो जाएगा क्या। तो डॉक्टर बोलती हैं कि हाँ, अगर उनका सारा चीज़ नॉर्मल रहा ब्रेस्ट रिमूव के बाद, तो उसी तुरंत ही हम लोग साथ में ये काम भी यानी कि सिलिकॉन इम्प्लांट भी कर देंगे। उसके बाद डॉक्टर सुधा जो हैं वो वागले जी से, राजेश वागले से पूछती हैं कि वागले जी ये बताइएगा कि आप क्या मराठी हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं मुंबई का हूँ और मैं मराठी हूँ, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो पटना की है और अब हमारी शादी हुई तो अब वो यहाँ पे है। तो इसके बाद डॉक्टर सुधा जो है वो कंफर्म हो जाती हैं कि ये जो है राजेश वागले और वंदना वागले ये महादेवी के ही भांजी और उनके दामाद हैं। उसके बाद वो डॉक्टर राजेश वागले को रिलैक्स करती हैं कि आप बिल्कुल मत घबराइए, पन्ना जी का बहुत अच्छे से ऑपरेशन भी हो जाएगा और ये सिलिकॉन इम्प्लांट का काम भी हो जाएगा। और उसके बाद राजेश वागले जो हैं वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के साथ ही सुधा जो हैं, डॉक्टर सुधा, वो तुरंत महादेवी जी को फ़ोन लगाती हैं और उनको बताती हैं कि ये आपकी भांजी ही है। मैंने पता किया तो सही में वो पटना की हैं पन्ना जी,
और उसके बाद वो बताती है कि वंदना जी को तो सेकेंड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। तो इस पर महादेवी जी काफ़ी दुखी होती है और उन्हें दुख सबसे बड़ा इस बात का है कि अभी तक उनको किसी ने इसकी सूचना नहीं दी है। तो डॉक्टर से वो पहले तो वंदना का सारा पूछ लेती हैं कि अभी क्या क्या होना है, यानी कि कब उसका ऑपरेशन होना है, ये सारी बातें पूछ लेती हैं। और उसके बाद अब आगे क्या होगा सो हम लोग देखेंगे। अब इधर अदर्व और सखी दोनों भाई बहन काफ़ी एक्साइटेड हैं और एक्साइटेड होने का बस एक ही कारण है कि सखी अदर्व को बताती है कि ये देख 15,000 एडवांस। तो पूछता है अदर्व कि ये 15,000 रुपये कहाँ से आए। तो वो बताती है कि उसने विवान के एक अंकल के लिए ट्रांसलेटर का काम किया था और करीब 1 लाख रुपये इसमें उसे मिलने वाले हैं, जिसमें कि अभी उसे एडवांस में 15,000 रुपया मिला है। ये जानने के बाद अदर्व को काफ़ी अच्छा लगता है कि दीदी ने इतनी मेहनत से अर्निंग की है। तो वो कहता है कि काश दी मैं भी कुछ अर्निंग कर पाता तो घर को सपोर्ट कर पाता। इस वक्त जब सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ताकि मम्मी का जो तबीयत है, जो बीमारी है, जिसके लिए अभी इतना खर्च होना है, वो केवल पापा के ऊपर नहीं पड़ता तो हम लोग भी सपोर्ट करते। तभी वंदना जी घर के अंदर आती हैं तो उन्हें हल्का सा चक्कर आ रहा होता है। तो जल्दी से सखी उन्हें पकड़ती है और पकड़कर बिठाती है और भाग के जाती है और पानी लेके आती है और पानी पिलाती है। वो पानी पीती हैं, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है तो वो पूछती हैं सखी से कि क्या हो रहा था तुम दोनों भाई बहन के बीच में। तो अदर बताता है कि दी ने पैसे कमाए हैं मम्मी, और किस तरह से कमाए हैं ये भी बताना चाहता है। तो पहले तो वंदना जी को लगता है कि ये सखी पैसे कहाँ कमाने चली गई। तो फिर सखी बताती है कि माँ, ऐसा है कि मैंने ट्रांसलेटर का काम किया है, जिसके लिए मैंने 1 लाख रुपए कमाए हैं, और ये जो लिफाफे में 15,000 है ना, ये उसका एडवांस है। अभी मुझे 15,000 मिला है और बाकी के जो पैसे हैं 85,000 वो भी मिलेगा। ये तो मतलब ये जानने के बाद वंदना जी को अच्छा लगता है कि सखी ने अर्निंग की है, लेकिन उन्हें काफ़ी खुशी भी होती है कि पढ़ाई के साथ साथ सखी जो है ये काम कर रही है। लेकिन फिर उन्हें टेंशन होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बीमार पड़ गई हूँ और घर का खर्च बढ़ गया है, मेरी बीमारी पे बड़ा खर्च हो रहा है और इसके लिए बच्चे जो हैं कमाने में लग गए हैं। तो वो सखी को अलर्ट करती हैं, थोड़ा सा डांटती हैं कि देख सखी, अगर तू मेरी बीमारी के लिए कमाने में लग गई है तो ये हरगिज़ नहीं होगा। तू अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे में जो भी खर्च होगा वो हम देख लेंगे। तो सखी कहती है कि नहीं मम्मी, ऐसा बात है कि बड़े बड़े शहरों में क्या, आजकल तो छोटे छोटे शहरों में कितने सारे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साइड से अर्निंग भी कर रहे हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई मॉल में काम करते हैं। जिन्हें जिस प्रकार का काम सुविधा से मिलता है वो अपनी पढ़ाई के साथ करते हैं। अगर मैं घर बैठ के ये काम कर रही हूँ और अर्निंग कर रही हूँ तो क्या बुरा है। तो इस पर वंदना जी कहती हैं कि कोई बुरा नहीं है और तू कर सकती है, लेकिन कभी भी कमाने के लिए मत करना। हाँ, तू अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है तो ज़रूर कर। उसके बाद वो बच्चों को गले लगा ले। अब अगले सीन में मनोज की प्रॉब्लम देखिए। मनोज फ़ोन पर सूर्या से बात कर रहा है उस डीलर के बारे में कि उसका कॉफ़ी मेकर, उसने जिस तरह से कहा था कि ये कॉफ़ी का मशीन बिक जाएगा, कोई भी नहीं ले रहा है, सभी इसे ओल्ड मॉडल कह रहे हैं। और ये कह कह के उसके जो 50,000 जो उसने फंसा दिया है 10 कॉफ़ी मेकर में, वो पड़े हुए हैं घर पे, और इसके कारण उसका पैसा पूंजी सब फंस चुका है। तभी उधर से सूर्या कहता है, उसका जो सहयोगी है, कि नहीं तू ऐसा कर, ऐसे मार्केटिंग कर, वैसे मार्केटिंग कर। तो उस पर मनोज गुस्साता है और कहता कर घर घर में अब इसकी मार्केटिंग करूँ, तू मुझे सीधा सा बता कि ये मेरा जो 50,000 का ये है, ये मुनाफे के साथ कैसे निकलेगा। तो वहाँ पे आ जाती है विद्या, और विद्या को देखकर मनोज वहाँ से चला जाता है। विद्या को टेंशन होता है कि मनोज किस बिजनेस में इतना बड़ा पैसा फंसा दिया है। अब इधर देखिए ज्योति जी ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि यामिनी जी ने किसी का लिंक भेजा था कोई स्पोकन इंग्लिश की टीचर का। अब वो स्पोकन इंग्लिश के टीचर को भी अपनी गिटपिट अंग्रेजी से इतना परेशान करती हैं, तरह तरह का क्वेश्चन पूछ पूछ के, कि वो टीचर जो है स्पोकन का टीचर,
वो एकदम से इरिटेट होता है। वो ज्योति जी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है कि ज्योति जी उसके क्लास को समझें, वो जो भी चीज़ सिखाना चाहता है उसे समझें। लेकिन ज्योति जी जो हैं वो एडवांस में ही बोले जा रही हैं और अंत में वो टीचर का जो है ना पेशेंस वो जवाब दे देता है। वो ज्योति जी को कस के डांटता है और उसके बाद ऑनलाइन क्लास के लिए बंद कर देता है, यानी कि अपना लैपटॉप ही बंद कर देता है, जिससे कि ज्योति जी दुखी हो जाती हैं। अब आगे विद्या जो है वो बैठी हुई है घर में, तभी फ़ोन बजता है। फ़ोन है काकू का, यानी कि राधिका जी का। फ़ोन उठाती है विद्या, तो उधर से फ़ोन जो है वो महादेवी जी का रहता है, यानी कि वंदना की मामी का। वो सीधा कहती है कि मुझे तुमसे नहीं बात करनी है, मुझे राधिका से बात करवाओ, यानी कि वंदना की सासू माँ से बात करवाओ। अब इधर राधिका जी फ़ोन लेती हैं और फ़ोन पर वंदना की जो मामी है महादेवी जी, वो बहुत झिड़कती हैं राधिका जी को कि मेरी भांजी को इतमारी हो गई है और आपने मुझे नहीं बताया। तो इस पे राधिका जी कहती हैं कि मैं कैसे बताऊं, मुझे तो वंदना ने मना कर दिया था। वो कह रही थी कि उसके मामा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और इस समय आपको कुछ भी बताना सही नहीं रहेगा। तो इस पर महादेवी जी कहती हैं कि उसने मना कर दिया और आप घर की बड़ी हैं तो आपने भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे बताना। और तब फिर वो बताती हैं कि मुझे कैसे पता चला कि वंदना को सेकेंड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। वो बताती हैं कि मुझे डॉक्टर सुधा से पता चला। तो उसके बाद राधिका जी काफ़ी बोलती हैं कि मैंने कोशिश की थी बताने की। तो उस पर वो बोलती हैं कि जब मैं आपके बड़े बेटे के शादी के लिए आपने इन्फॉर्म किया था मुझे, जब आप मनोज की शादी करने वाली थी, तो उस समय तो वंदना को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था। तो राधिका जी बोलती है कि हाँ था, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं थे। तो बोली कि आप लोग झूठ बोल रही हैं, आपको मालूम था लेकिन आपने नहीं बताया। उसके बाद राधिका जी फ़ोन रख देती हैं गुस्सा के और ज़मीन पर बैठ जाती हैं, यानी कि फ़र्श पर बैठ जाती हैं। और यहाँ पे जब विद्या आती है तो कुछ वो इस तरह का, विद्या मतलब बात करना चाहती हैं तो वो इस तरह का करती हैं जैसे कि उनकी याददाश्त चली गई हो। वो कुछ का परेशान हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अपनी दिमागी स्थिति जो है वो खो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे किस तरह से वंदना का ऑपरेशन होगा, मनोज का बिजनेस में जो लॉस हो रहा है, उसकी जो पूंजी फंस चुकी है, उसका क्या होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाया जा रहा है सीरियल के अंदर कि वागले, यानी कि राजेश वागले और दोनों बच्चे, कोई भी वंदना को ये नहीं बताना चाहता है कि ब्रेस्ट रिमूव के बाद ही उसका सॉन इम्प्लांट भी हो जाएगा। दरअसल पूरा परिवार वंदना को खुशी देना चाहता है, सरप्राइज देना चाहता है। तो फ्रेंड्स, कल के एपिसोड के साथ मैं फिर मिलूंगी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।